शनिवार की सुबह जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, तभी मेरठ की सड़कों पर एक शख्स धीरे धीरे चलता हुआ एक थाने की तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा तो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा तूफान छिपा हुआ था जिसे देखकर एक अनुभवी अफसर भी कांप उठे। कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुरी थाने की चौखट पर। सुबह के करीब 4:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। थाने के बाहर एक शख्स आकर रुकता है, हाथ जोड़ता है और पुलिस वाले की तरफ देखकर बोलता है कि साहब, मैंने अपनी बीवी की हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। थाने में खामोशी छा गई ये बात सुनने के। अफसरों की नजरें उस शख्स पर टिक गई जिसका नाम था मोहित। उम्र करीब 35 साल, पहनावे से आम, लेकिन उसकी आंखों में जो कुछ दिखाई दे रहा था वो कतई आम नहीं था। पुलिस को शक बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसने कोई सफाई दी नहीं, कोई बहाना नहीं बनाया। बस सीधा आकर उसने पुलिस को बोला कि मैं तंग आ गया था साहब, इसीलिए उसे मार डाला। ये बात सुनते ही पुलिस भी हैरत में पड़ गई। पुलिस तुरंत रवाना हुई माधवपुरम इलाके की तरफ। एक किराए का छोटा सा मकान, घर का दरवाजा मोहित ने खुद पुलिस के सामने खोला। अंदर वो मंजर था जिसने सभी को सन्न कर दिया। कमरे में सलोनी की लाश पड़ी थी, मोहित की पत्नी, गले पर गहरे निशान और दीवारों पर एक खामोशी भरी चीखें। लेकिन सवाल ये नहीं था कि कत्ल हुआ है, सवाल ये था कि 9 साल की शादी अचानक खून में कैसे तब्दील हो गई। किराए के मकान में मोहित और सलोनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। एक छोटी सी फैमिली, लेकिन उनके बीच का तनाव वक्त के साथ जहर बनता चला गया। मकान मालकिन जो है वो भी ये बोलती हैं कि रोज झगड़ा होता था, गालियां, चिल्लाना और कभी कभी तो दरवाजा तक हिल जाता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो दरवाजा मौत की खामोशी के बाद खुलेगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था? मोहित का बयान खौफनाक था। पुलिस को उसने बताया कि मैंने सब कुछ सहा, हर महीने की पूरी तनख्वाह दी, लेकिन फिर भी झगड़ा, ताने, इल्जाम और जब मेरी सुनवाई कहीं पर हुई नहीं तो मैंने उसका गला दबा दिया। ये महज एक मर्डर नहीं था, ये उस फंसे हुए व्यक्ति की कहानी थी जो कभी लव मैरिज करके तो जीत गया था, मगर आज जेल की सलाखों में खड़ा सब कुछ हार चुका था। मोहित ने पुलिस को बताया उसके मायके वाले दखल देते थे, मेरी शिकायत की जाती थी, पुलिस, कोर्ट, चौकी, कहीं पर मेरी सुनवाई हुई नहीं। और अब उसकी 2 बेटियां अपनी मां की लाश और पिता की गिरफ्तारी की चश्मदीद गवाह बन चुकी हैं। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी ने खुद कत्ल करने की बात कबूल की है। गला दबाकर मारने के साफ निशान मिले हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच जारी है। मगर यह मामला क्या सिर्फ घरेलू हिंसा का है या इसके पीछे है कोई और गहरी साजिश? मानसिक और सामाजिक दरार क्या थी? क्या मोहित सच बोल रहा है या छिपा रहा है कुछ ऐसा जो पुलिस की नजर से अब तक बचा हुआ है? आगे आपको बताएंगे मोहित की कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और बेटियों के बयान। आखिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? क्या वाकई एक हताश पति की ये कहानी जो है त्रासदी के तौर पर है, या फिर एक प्लान किया गया मर्डर है, बहुत ही खामोशी से, बहुत ही सर्द दिल से? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें आपको ऐसी पता चलने वाली हैं जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के मेरठ में, जहां पर शनिवार की सुबह जैसे ही लोगों ने अपनी आंखें खोली तो शहर की फिजा में एक अजीब सी सनसनी थी। मेरठ शहर के ब्रह्मपुरी इलाके के माधवपुरम से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह करीब 4:30 बजे एक आदमी थाने पहुंचता है, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में अजीब सी थकान और पछतावे की परछाई। पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़कर बोलता है, साहब, मैंने अपनी बीवी की गला दबाकर हत्या कर दी है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर तुरंत हरकत में आई। मोहित नाम के उस शख्स को साथ लेकर उसके घर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरे के अंदर जो मोहित है उसकी पत्नी सलोनी की लाश पड़ी हुई थी और उसके गले पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मोहित की शादी करीब 9 साल पहले गाजियाबाद की सलोनी से हुई थी। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और तभी से परिवार वालों की नाराजगी और टेंशन दोनों के बीच रहती थी। मोहित पेशे से एक ड्राइवर है और माधवपुरम में किराए के मकान में अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों के साथ रहता था। मोहित का कहना है कि हर महीने वो पूरी सैलरी सलोनी को दे दिया करता था, लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आता था, क्योंकि सलोनी जो है उससे लगातार लड़ती रहती थी, उनके बीच झगड़े होते थे।
मैं काम पर जाता, पैसे देता, फिर भी सलोनी और उसके घर वाले मेरी जिंदगी में जहर घोलते रहे। वो बताता है कि ससुराल वाले लव मैरिज की बात को लेकर बार बार ताना देते थे और कई बार तो खुद पुलिस को बुला लेते। मैंने थाने में भी कहा था कि मेरी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। शुक्रवार रात को भी दोनों में झगड़ा हुआ। पड़ोस में रहने वाली जो है एक महिला, वो बताती हैं कि मोहित शराब पीता था और पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था, रोज लड़ते थे। कल रात क्या हुआ था हमें पता नहीं, लेकिन सुबह पुलिस आई तब समझ में आया कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। मोहित ने पुलिस को यह भी बताया कि झगड़े के बाद उसने सलोनी का गला दबाया और जब उसकी मौत हो गई तो कुछ घंटे के बाद खुद ही थाने जाकर ये कबूल कर लिया कि उसने हत्या की है। घर में उस वक्त मोहित और सलोनी की 2 छोटी बेटियां भी मौजूद थीं। दोनों ने ये सब अपनी आंखों से देखा, एक ऐसा सच जिसे शायद वो सारी उम्र भूल नहीं पाएंगी। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मोहित खुद थाने आया और हत्या की बात मानी। पत्नी के गले पर निशान है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शुरुआती जांच में घरेलू विवाद ही कारण लग रहा है। कभी कभी रिश्ते ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां प्यार की जगह जहर भर जाता है 2 लोगों के बीच में। मोहित और सलोनी की कहानी भी शायद वही थी, जहां प्यार की जगह झगड़े, भरोसे की जगह शिकायतें और आखिर में खौफनाक सन्नाटा, वो भी मौत का पसर गया। अब सलोनी इस दुनिया में नहीं है, मोहित सलाखों के पीछे है और 2 मासूम बच्चियां इस हादसे की गवाह बन गई हैं, जिसका जख्म शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगी। सिर्फ ये कहानी हत्या की नहीं थी, ये रिश्तों की दम तोड़ती चीख थी जो कोई सुन नहीं पाया। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से मोहित ने पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, खासतौर से कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।